हेलो गाइस। आपका ट्यूटोरियल 5 में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, हम लोग पाइथन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और ये रहा 5th ट्यूटोरियल और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन नंबर मेथड्स। अब नंबर मेथड्स के बारे में हम बात करें तो आप सोचेंगे कि कृष, ये छोटा सा टॉपिक के लिए आप सेपरेट वीडियो क्यों बना रहे हैं। ट्रस्ट करिए गाइस, क्योंकि इसमें इतने सारे मेथड्स हैं, क्योंकि अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है या डेटा एनालिस्ट बनना है, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं हम लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि हम एक वैल्यू, एक डेटा सेट होगा, उसमें लॉग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो लॉग का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, तो ये सारे नंबर मेथड्स में आपके पास वो सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है एक नंबर का, कैसे फाइंड आउट करेंगे कोडिंग के थ्रू, तो वो सारा चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे। मान के चल लीजिए 7 से 8 मेथड्स मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो अभी तक मेरे इंग्लिश वाले चैनल में भी नहीं डाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, राइट, ये प्लेलिस्ट में इसलिए बना रहा हूँ कि पाइथन में जो बचा हुआ सब चीज़ें हैं मैं सब चीज़ इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा पूरा प्लेलिस्ट, इसमें 4 ट्यूटोरियल्स एडेड है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, वन अनअवेलेबल वीडियो इज हिडन, बट इसका टेंशन मत लीजिए, कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर करिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को और ये पूरा वीडियो एंड तक देखें और आपके सारे फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पेन लेके हिंदी में समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में कभी कोई क्लास नहीं लिया हूँ, सिर्फ इंग्लिश में लेता हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए पहली बात तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर्स नंबर्स तो आप बहुत सारी चीज़ देख चुके हैं। यहाँ पे नंबर्स हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम समझे कितने टाइप के डिफरेंट डिफरेंट नंबर मेथड्स हैं। तो पहली बात तो हम देखेंगे एब्सोल्यूट मेथड। ठीक है, तो ये रहा एब्सोल्यूट मेथड। इसमें अगर मैं शिफ्ट टैब दबाऊं, ठीक है, अगर कभी भी आपको कोई भी इनबिल्ट मेथड का इंफॉर्मेशन चाहिए, बस ये ब्रैकेट से पहले शिफ्ट और टैब दबाइएगा, अपने आप सब कुछ दिख जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो अब समझिए, मैं यहाँ पे आपको 10 देता हूं, तो यहाँ आपको 10 दिख रहा है। ठीक है, तो अभी भी आपको नहीं समझ में आ गया एब्सोल्यूट क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट लिख के -20 लिख दूं, ठीक है, तब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू 20 आ रहा है। इसका मतलब है कि आप नेगेटिव डालिए या पॉजिटिव डालिए, आपको उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल दिखा दूं आपको डेसिमल्स में, ठीक है, 34.20। अगर मेरे को इसका एब्सोल्यूट वैल्यू देखना है, ये रहा 34.2। ठीक है, और अलग तरीके से अगर मेरे को नेगेटिव नंबर भी लिखना है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 55.02, और यहाँ पे आप देखिए इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो ये रहा पहला मेथड, एब्सोल्यूट। ठीक है, आपको ऑब्वियसली अगर एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, आप ऑब्वियसली दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़े इनबिल्ट मेथड्स होते हैं जो आपका काम काफी इजी कर देगा। तो ये रहा पहला चीज, वो है एब्सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कमेंट, एक नया सेल बना के कमेंट लिख दूंगा मैं, इंसर्ट सेल बिलो, यहाँ पे मार्कडाउन। मार्कडाउन में कभी भी आप लिखते हैं तो आप कुछ भी टेक्स्ट लिख पाते हैं, तो मैं वही टेक्स्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। मेरे पास एक अलग नोटबुक फाइल है जहाँ पे मैंने एडिटिंग करके डाल दिया है। ठीक है, सो दैट आपको बहुत ही ईजी हो। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में घुसते हैं, वो है सील। ठीक है, अब सील के लिए बहुत ही ईजी है, ये भी एक सील मेथड। तो सील मेथड करता क्या है हम लोग देखेंगे। इसको मैं मार्कडाउन बना देता हूँ। ठीक है, चलिए अब ये सील मेथड क्या करता है, जब भी हम कोई इनपुट वैल्यू इसमें देते हैं, कभी भी कोई हम इंटीजर देते हैं, इट विल रिटर्न द सीलिंग वैल्यू ऑफ अ नंबर एक्स। ठीक है, सीलिंग, देखिए आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इसको रिलेट करिए। सीलिंग बोलते हैं ना हम लोग, घर का सीलिंग बोलते हैं, राइट, छत मतलब ऊपर का टॉप पार्ट, राइट, फ्लोर बोले तो नीचे का हम लोग बोलते हैं फ्लोर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दे दूं, और हमेशा याद रखिए ये सील एक इनबिल्ट मेथड है, बट ये एक मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो हम पहली बात तो हमको वो मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, वो है मैथ। ये मैथ मॉड्यूल के अंदर ये बेसिकली ये वाला फंक्शन प्रेजेंट है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या इंपोर्ट किए हैं आप, और इसके बारे में कब पढ़ाइएगा। डोंट वरी, आगे भी पढ़ाऊंगा, अभी मैं फिलवक्त सिर्फ नंबर मेथड्स के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सील, और यहां लिख देता हूं चलिए 43.67। अब आप सोचिएगा, ठीक है, इसका जब आउटपुट दिखेगा तब आप सोचिएगा ये हुआ क्या। ठीक है, तो यहां पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, सॉरी मेरे को मैथ डॉट सील लिखना था, क्योंकि मैंने सील फंक्शन लिया है, मैथ डॉट सील। अब यहां देखिए मैंने जब इनपुट दिया 43.67,
ये हो गया 44। ठीक है, अब समझिए मैं फिर भी यही सेम नंबर और मैं लिख देता हूं 43.3। ठीक है, और मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं, यहां भी 44 मिल रहा है। इसका मतलब अगर डेसिमल के 10 वैल्यू से ज्यादा रहा, जैसे 43.1 रहा, 43.2 रहा, तो वो क्या करेगा, वो सीलिंग वाला नंबर ले लेगा। सीलिंग वाला नंबर मतलब 43 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है 44, वो वाला नंबर ले लेगा। तो यहीं पे आपको दिखता है, इट विल रिटर्न द सीलिंग वैल्यू ऑफ अ नंबर व्हेन वी पास इन आर्ग्यूमेंट द सीलिंग वैल्यू ऑफ अ नंबर x विल बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन x। ठीक है, तो ये होल नंबर हमको हम लोगों को मिल रहा है। 43 के बाद कौन सा नंबर है नेक्स्ट, 44 ऑब्वियसली, राइट। तो यहां पर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। अगर मैं लिख दूं मैथ डॉट सील और यहां लिख देता हूं 42.5 या 42.1, अगर मैं ये भी लिख दूं तो मेरा आंसर 43 होगा, द नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट सील। अगर समझिए मैं नेगेटिव नंबर लिखता हूं, चलिए मैं नेगेटिव नंबर लिख देता हूं, तब आप बताइएगा इसका आउटपुट क्या होगा। अगर मैं लिख देता हूं 44.5, चलिए इसका आंसर आप सोचिए, -45 आएगा या -44 आएगा। ठीक है, आपको सोचना है। ठीक है, -45 आएगा या -44 आएगा, वहीं पे मैं ये डेफिनेशन लिखा हूं इसीलिए। ठीक है, द सीलिंग वैल्यू ऑफ अ नंबर x विल बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन x। ठीक है, 45 बड़ा है या -44 बड़ा है, आप सोचिए यहाँ पे। ऑब्वियसली -44 बड़ा है, राइट। तो इसका आंसर होगा -44। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। ऐसे ही एक और इनबिल्ट फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं फ्लोर। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं फ्लोर, ये भी मैथ के अंदर ही प्रेजेंट होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मैथ डॉट फ्लोर। अब आपने ऑब्वियसली सीलिंग का समझ लिया, अगर मैं 43.1 लिखूं, सीलिंग में 44 आ रहा था, इसमें क्या आएगा, 43 आएगा, फ्लोर। ठीक है, रेल आप समझिए आपके घर में फ्लोर है। ठीक है, अब आप ऊपर का नहीं कंसिडर कर रहे हैं, नीचे का कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो 43.1 लिखिए या 43.9 लिखिए, 43.9 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आएगा वही पुराना नंबर, दैट इज 43। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर चलिए मैं ले लेता हूं नेगेटिव नंबर, मैथ डॉट फ्लोर, और मैं यहां लिख देता हूं -56.9। ठीक है, 0.9। आप सोचेंगे भाई क्या आएगा इसमें अब। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, सोच लीजिए। अब मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं, यहां पर आएगा -57। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने का, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने देखा कि लोएस्ट नंबर आता है, राइट, सॉरी द नेक्स्ट नंबर आता है, तो ऑब्वियसली 57 इज स्मॉलर देन 56। यहां पे 44 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 44.5, -44 इज ग्रेटर देन -44.5। ठीक है, तो आपको होप समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, ये वीडियोस बनाने का क्या मतलब रहा, क्योंकि मेरे को आपको ये सारा चीज बताना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग ने एब्सोल्यूट डिस्कशन कर लिया, सीलिंग डिस्कशन कर लिया, फ्लोर डिस्कशन कर लिया, अब डिस्कशन करते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं EXP, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन करता क्या है, तो ये आपको बस एक्सपोनेंशियल ऑफ ए नंबर दे देता है, बहुत ही सिंपल चीज है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए मैं आपको यहां डेफिनेशन लिख देता हूं। तो यहां पे हम जो भी वैल्यू देंगे, e टू द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू आपको आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर EXP ऑफ 10 दे दूं, तो दैट बेसिकली मीन्स, ओके, तो ये भी मैथ के अंदर प्रेजेंट है, सॉरी, तो मैं ये लिख दूंगा मैथ डॉट EXP, तो यहां हमको आ रहा है 22.026। तो ये रहा एक्सपोनेंशियल का मतलब, जो भी आप वैल्यू दीजिए अपने आप आपको एक्सपोनेंशियल निकाल के दे देगा। तो ये रहा EXP, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूं -7, तो आपको ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है अभी तक के लिए। चलिए एक और हम लोग इनबिल्ट फंक्शन का बात करते हैं, जिसे हम बोलेंगे FFAPS। FFAPS, तो ये FFAPS क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे हम लोगों को, जब हम लोग ने एप्स यूज किया था, वो ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर x देता है। अगर हम ये यूज करें, दैट इज फैप्स, मार्कडाउन बना देते हैं, कभी भी मार्कडाउन बनाइएगा सो दैट आपका नोटबुक में कभी भी रिवाइज करने के लिए मन रहा तो आप इजीली रिवाइज कर पाइएगा। तो FFAPS अगर ऑफ 10 दे दूं, मैं 10.5 दे दूं, तो ओके, ये भी मैथ डॉट के अंदर ही है, मैथ सब मैथ के अंदर ही है। ठीक है, ये भी मैथ डॉट फैक्ट,
तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को 10.5 मिल रहा है। अगर मैं 10.53 दे दूं तो 10.53 मिल रहा है। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से जो वैल्यू है वही वैल्यू आ रहा है, बट हमेशा याद रखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। अगर मैं लिख दूं एफ एप्स -10, ठीक है, मैथ डॉट, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकिए 10.0 दे देता है, जो बाय डिफॉल्ट आपको फ्लोटिंग वैल्यू में दे रहा है। तो जस्ट आपको ऐड करना था कि ये भी एक फंक्शन है, सो दैट आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब फ्लोर भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया, सीलिंग भी डिस्कस कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं, लॉग, जो बोलते हैं हम लॉगरिथमिक, लॉग ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये लॉग ऑफ एक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, हम जब डिस्कशन करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, वहाँ पे होता है कुछ बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और वहाँ पे हम हर एक वैल्यू को लॉगरिथमिक लॉग ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं समझिए यहाँ पे लिखता हूँ लॉग ऑफ 20, तो ये हमारा आंसर होगा। सॉरी, इसके लिए भी हमको मैथ डॉट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सब मैथ के अंदर है ये सारे, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे लॉग्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप डेसिमल नंबर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कहाँ काम आएगा गाइज, बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज होते हैं। ठीक है, स्टैट्स में अलग अलग टाइप का फॉर्मूलाज यूज होता है जब हम लोग डेटा के साथ प्ले कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोगों को वहां पे बहुत ही फायदेमंद करेगा। तो हम लोग ने यहाँ पे लॉग के बारे में डिस्कस कर दिया है। ये लॉग जो हम लोग डिस्कस किए हैं, ये टू द बेस, अगर मैं मान करूं तो टू द बेस ऑफ 2 है। ठीक है, लॉग टू द बेस 2 है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं यहां पर आपको टैब बता दूं, इट रिटर्न्स द लॉगरिथमिक ऑफ एक्स टू द गिवन बेस, और यहां पे आप देख सकते हैं कि बेस इसका मैट डॉट ई है। ठीक है, ई टाइप का बेस है। अगर समझिए हम लोगों को लॉग टू द बेस 10 करना है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, हम लोग लिख देंगे मैथ डॉट लॉग 10। ठीक है, ये एक फंक्शन है, और यहाँ पे अगर मैं 10 लिख दूं तो देखिए इसका आंसर 1 आता है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूं तो इसका आंसर 2.3 आता है। ठीक है, लॉग टू द बेस ई है वो, ये लॉग टू द बेस 10 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 40 कर दूं तो 1.6। तो आप ये लॉगरिथमिक टू द बेस 10 अलग पर्पस के लिए यूज होता है, अलग फॉर्मूलाज में यूज होता है। लॉग टू द बेस ई अलग चीजों के लिए यूज होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि इसका बेस क्या है। अगर मैं शिफ्ट टैब बताऊं, इट रिटर्न्स द बेस 10 और लॉगरिथमिक ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोगों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को कोई आपको बोलेगा भाई जाके आप कैलकुलेट करो, लॉग द बेस 10 निकालो, तो आपको ये फॉर्मूला बेसिकली यूज करना होगा, और वो वैल्यू आपको यहाँ डालना होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने काफी सारे मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाले मेथड में, जहाँ पे हम बोलेंगे इसको मैक्स। ठीक है, मैक्स मेथड होता है एक और मैक्स मेथड बहुत ही सिंपल सा चीज है। आपको सबसे मैक्सिमम नंबर, एक मैक्सिमम नंबर आपको फाइंड आउट करने में मदद कर देता है। हमेशा याद रखिए, कभी भी आप कोई भी इनबिल्ट फंक्शन देखते हैं, पहली बात तो देखिए इसका क्या चीज बोलता है। ठीक है, यहाँ पे है इटरेबल। ठीक है, इटरेबल के हिसाब से आप आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट 3, कितने भी आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं, कितने भी वैल्यूज डाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं 10, 12, 5, 76, 1000, 100, ठीक है, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूं तो इसका सबसे मैक्सिमम नंबर देगा जो है 100। तो ये वाले वैल्यूज में से जो भी सबसे बड़ा नंबर देगा वो है 100। ठीक है, और आप अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं इसको, नेगेटिव नंबर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा -55, -44, -33। तो यहाँ पे देखिए -33 हमको आ रहा है। सिमिलरली मीन भी फंक्शन है हमारे पास, सेम चीज करेगा मीन के केस में, जो है हमारा मिनिमम नंबर देगा, और सिंटेक्स ऑलमोस्ट सब सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मीन, ठीक है, 0, 100, 5, 6, 3, तो ऑब्वियसली 0 आएगा। और सिमिलरली मैं यहाँ मीन, और यहाँ पर मैं, ऐसा नहीं है कि 5-6 नंबर ही देना है, 2 नंबर भी आप दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली क्या आएगा, मिनिमम इज -1। ठीक है, तो आपको आई होप ये सारा चीज़ समझ में आ गया हो, और बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया हो, जो मीन का एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग है, जो मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। अब चलिए नेक्स्ट वाला चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो है पावर। सो पावर एक अलग इनबिल्ट फंक्शन है जो आपको
2 टू द पावर ऑफ 4, 4 टू द पावर ऑफ 10, ऐसा कुछ कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंपोर्ट मैथ करेंगे, मैथ के अंदर ही ये प्रेजेंट है, तो मैं लिख दूंगा मैथ डॉट पाव, और यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट टैब। तो देखिए क्या क्या वैल्यूज आता है। यहाँ पे हमको देना है x कॉमा वाई, तो हो जाएगा x टू द पावर ऑफ y। तो अगर मैं लिख दूं, ठीक है 10, अगर मैं लिख दूं, चलिए 2 टू द पावर ऑफ 5 क्या होता है 32, राइट। चलिए वो कैलकुलेट करके देखते हैं, 2 कॉमा 5 लिख देता हूँ मैं, यहाँ देखिए 32 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 1 टू द पावर ऑफ 5 लिखूँ, क्या आएगा, 1 ही आएगा, राइट। 1 टू द 1, 1 टू द पावर ऑफ 1 1 ही होता है, 1 टू द पावर ऑफ 1 1 टू द पावर ऑफ 5 उतना ही होता है, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ 20 टू द पावर ऑफ 5, तो इतना सारा नंबर है, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ -5 टू द पावर ऑफ 5, तो देखिए 3125 आ गया। -5 टू द पावर ऑफ -5, अगर मैं यहाँ -5 लिख दूँ, तो देखिए ऐसा वाला भी आ जाता है। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्विकली, ठीक है। आपको कैलकुलेटर खोलने की जरूरत नहीं है, फटाफट आपने कोडिंग कर दिया और आपको मिल गया आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाले फंक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो होता है SQRT, और ये भी मैथ के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सो दैट देखिए गाइज, ये सारे मेथड्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी काम में आएगा। आप देखेंगे जब मैं आगे कुछ कुछ दिखा रहा हूँ वहाँ पे आपको ये सारा चीज़ दिखेगा। फिर से मैं इंपोर्ट मैथ करूँगा, सब कुछ करूँगा। मैंने मैथ इंपोर्ट कर ही दिया है, चलिए मैं स्क्वायर रूट ऑफ 14 ढूंढ लेता हूँ, सॉरी 16 ढूंढ लेता हूँ, और मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ मैथ डॉट, ठीक है। जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ मेरे को मिल रहा है 4.0, ठीक है। तो ये बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ दैट स्पेसिफिक नंबर ढूंढ रहा है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं -9, चलिए -9 भी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। मैथ डॉट मैथ डोमेन एरर, ओके। यहाँ पे एक चीज ये है कि आप नेगेटिव नंबर इसके साथ नहीं यूज कर सकते, इसीलिए हमको ये एरर दे रहा है। ऑब्वियसली स्क्वायर रूट का आप नेगेटिव नंबर का ढूंढ ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला एग्जाम्पल, उसके बाद मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लूँ। चलिए कोई भी बड़ा वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, और डेसिमल में भी देगा हमको अगर स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग ने बेसिक्स कवर किया हुआ है, अब आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए जब भी हम लोग ज्योमेट्रिक के बारे में डिस्कशन करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑब्वियसली यूजफुल होता है, और वो सारा नॉलेज भी लेना हम लोगों को जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे साइन, ठीक है। अब साइन के लिए ऑब्वियसली साइन 90 क्या है, अगर आप कॉलेज में पढ़े होंगे ये सारा चीज, तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90, चलिए आप आंसर बोलिए इसका। आंसर ऑब्वियसली 1 होगा, सॉरी साइन 90 नहीं, साइन 180, ओके 0.880। तो आप साइन कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कोसाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज साइन ऑफ जीरो, ठीक है। साइन ऑफ जीरो आप कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली जीरो आएगा, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन है आपके पास, इससे ही आप मैथ डॉट कोसाइन भी यूज कर सकते हैं, कोसाइन 90, ठीक है। तो आपको वैल्यू इतना मिल रहा है, कोसाइन ऑफ जीरो, ठीक है। आपको जीरो का वैल्यू में क्या मिलेगा, देखिए तो आपको 1.0 मिल रहा है। तो ये सारा चीज आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आप अगर समझिए कुछ अलग टाइप का करना है आपको, आपको टैन फंक्शन भी करना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मैथ डॉट टैन ऑफ 45, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1.61 ऐसा आ रहा है। तो अगर आप मैथ डॉट टैन ऑफ जीरो कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपको जीरो आएगा, अगर 90 को कैलकुलेट करना पड़ेंगे तो आपको ये भी वैल्यू आ जाएगा। तो सारा चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल है, ठीक है। और हमेशा याद रखिए जब भी आप कैलकुलेट करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग ने मैथ्स में सीखा हुआ है, राइट। और एक और फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, तो वो हाइपोटेनस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हाइपोटेनस वाला फंक्शन हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें सीधा लिख देंगे मैथ डॉट हाइपोट, और यहाँ पे अगर हम दो भी देखिए हाइपोटेनस में क्या होता है, अगर मैं राइट एंगल एडजेसेंट होगा आपका ऑपोजिट साइड होगा, हमको हाइपोटेनस कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ए बी का वैल्यू देंगे, समझिए हमने 2,3 दिया है, तो हम हमारा हाइपोटेनस होगा 3.60। क्यों, 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4, 4 प्लस 9 13, रूट ऑफ 13। देखिए रूट ऑफ 13 क्या मिलेगा, हम लोगों को कैलकुलेशन तो करना ही आता ही है। तो ये रहा हमारा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ रूट ऑफ 13 कैलकुलेट करके। तो मैं यहाँ 13 लिख दिया और मैंने रूट कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे हमको मिलता है 3.605,
ठीक है, तो यही सेम चीज़ हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे। ऐसे ही बहुत सारे अलग-अलग फंक्शंस हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम एक चीज़ थोड़े असाइनमेंट्स में देना चाहूँगा आप लोगों को। एक एक बहुत ही अच्छा इनबिल्ट फंक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं MODF, ठीक है? MODF, ये आपका पहला असाइनमेंट, math.modf। इसको आपको असाइनमेंट ये पता लगाइए कि ये चीज़ हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? MODF। और नेक्स्ट असाइनमेंट आपका ये रहेगा, बहुत ही सिंपल सिंपल सा असाइनमेंट मैं देना चाहता हूँ, मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया हुआ है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, प्रोग्राम टू चेक प्राइम नंबर्स, ठीक है? ये एक आपका एक क्वेश्चन हो गया, प्रोग्राम टू चेक मैक्स ऑफ 3 नंबर्स। चलिए आप कोशिश करिएगा ये 2-3 असाइनमेंट करने का, ठीक है? और बाकी सब तो हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में हम लोग और अच्छे डेटा स्ट्रक्चर्स लेंगे, जैसे लिस्ट, स्ट्रिंग्स, उसका इनबिल्ट फंक्शंस देखने की कोशिश करेंगे। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू एंड ऑल। बाय बाय।